बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। और आप सब के लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। आप सब मुझे इसी तरह प्यार देते रहें। तो आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी, जो विदाउट ओवन के बनेगा, विदाउट जूसर बनेगा और विदाउट बीटर के बनेगा। तो यहाँ हम किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ हैंड विस्क का इस्तेमाल करेंगे। और बहुत ही देखें, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और स्पॉन्जी सा केक बनेगा। चॉकलेट तो सबकी बेस्ट होती है, सबका बेस्ट फ्लेवर है, बड़े बच्चे सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक पतीली ले लेंगे, जिसे हम स्टैंड रख कर प्रीहीट करने के लिए रख देंगे। और अब हम बैटर तैयार करेंगे, तब तक हमारी पतीली प्रीहीट हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले हमने मोल्ड लिया है, उसको हमने ग्रीस करके रख दिया है। और यहाँ मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पर हैं। और यहाँ इसी के साथ ही मैंने हाफ़ कप चीनी ले ली है, जिसे मैंने बारीक पीस लिया है। तो यहाँ मैंने एक एक करके अंडे को तोड़ के एक प्याली में फिर मैंने डाला है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अंडे ख़राब निकलते हैं, तो हमारी फिर जो चीज़ है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ मैंने अंडा और चीनी, इन दोनों को अच्छी तरह से हैंड मिक्सर की मदद से मैंने बीट कर लिया है। मतलब इतना बीट करना है कि चीनी ना घुल जाए, ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने इसमें रूम टेम्परेचर पे जो मिल्क था वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया है, हाफ़ कप, ठीक है। और उसको भी हमें अच्छी तरह से बीट कर लेंगे हम। अच्छी तरह से बीट करने के बाद इतना बीट करना है कि हमारा जो केक है वो फ्लफ़ी और स्पॉन्जी सा बने। जब हम थोड़ा सा बीट करेंगे ना, तो वो थोड़ा सख्त सख्त सा बनता है। तो हमें इतना बीट करना है कि देखिए ये झाग आ गए ना, ये हमारे झाग आने चाहिए इसके अंदर। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/3 कप ऑयल। तो ये हमने 1/3 कप ऑयल लिया है, और ये है 85 ml। तो ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो इसे भी हम 30 सेकंड्स के लिए हम बीट कर लेंगे बीटर की मदद से। और जब अच्छी तरह से ये बीट हो जाएगा, तो फिर हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो 1 कप मैंने मैदा लिया है, ठीक है। 1 कप मैदा है। मेजरिंग कप से आप डालेंगे तो बहुत अच्छा केक बनेगा। और यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है। अगर आपके पास 1/4 कप है तो आप उसका हाफ़ ले सकते हैं, ठीक है। 1/4 कप का आप हाफ़ लेंगे तो 3 टेबलस्पून ही बन जाएगा। 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे, ताकि इसमें गुठलियाँ ना हो। गुठलियाँ आती हैं तो फिर केक अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ अब हम स्पून की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब हम इसको मिक्स कर लेंगे तो हाफ़ हाफ़ करके हम बैटर में शामिल करेंगे। तो देखिएगा आप इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना हो, वरना लम्स बन जाते हैं केक में। तो यहाँ देखें, हम यहाँ पर हाफ़ मैदा शामिल करेंगे और हाफ़ हम बचा के रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम सारा डाल देंगे तो फिर ये उड़ता है बहुत ज़्यादा, और फिर इसमें लम्स बनने का भी चांस हो जाते हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं, और अच्छा केक नहीं बनता। तो 2 दफ़ा में करके डालिएगा आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और इस तरीके से आप विक्स की मदद से आप बीट कर लीजिएगा। तो जब हम बीट कर लेंगे तो देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो हमें इस तरह का बैटर चाहिए। ये देखें कितना अच्छा है, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा पतला है, ठीक है। तो अब हम इसको स्पैचुला की मदद से साइडों से भी साफ़ कर लेंगे, ताकि हमारा बॉल बहुत अच्छा क्लीन हो जाए, ठीक है। और इसको ग्रीस किए हुए मोल्ड में डाल देंगे। तो आप बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं, ऑयल से और घी से, किसी से भी आप ग्रीस कर सकते हैं। और बटर पेपर लगा लीजिएगा। बटर पेपर पे भी आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, ताकि हमारा केक चिपके नहीं। इसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा टैप करेंगे 1 से 2 दफ़ा, के बैटर में जो बबल्स आ गए हैं वो रिमूव हो जाए और केक का बैटर अच्छे से तैयार हो जाए। तो यहाँ हमारी पतीली प्रीहीट हो चुकी है, और अब हम इसके अंदर अपना बैटर डालेंगे। तो बहुत एहतियात से डालिएगा, क्योंकि पतीली बहुत गर्म होती है। तो यहाँ अब हम कवर कर देंगे। 45 मिनट्स के बाद हम देखेंगे।
तो हमारा यहाँ पर केक बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और हम इसको नाइफ़ की मदद से चेक करेंगे। तो हमारी नाइफ़ ये देखें बिल्कुल क्लीन आई है, इस पर बिल्कुल बैटर नहीं लग कर आया, तो इसका मतलब है कि हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस केक को। और मेरा केक जो है वो 1 घंटे में तैयार हुआ था, क्योंकि बीच में थोड़ा मसला आ गया था, गैस हल्की हो गई थी, जो आप आजकल इशू चल रहा है गैस का, तो वो हो गया था। तो लेकिन फिर भी मेरा केक बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ देखें मैंने नाइफ़ की मदद से इसको केक को साइडों से हटाया है, लेकिन ठंडा होने के बाद। अगर आप गरम गरम में हटाएंगे तो आपका केक टूटने का बहुत ज़्यादा ख़दशा हो जाता है। तो अब हम इसको पैन से निकाल लेंगे, ये देखें। और ये जो बटर पेपर है इसको भी रिमूव कर देंगे। तो देखें कितना प्यारा सा कलर आया है, बहुत अच्छा केक बना था, बहुत मज़े का केक था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो यहाँ हमने केक को कट कर लिया है, देखें कितना प्यारा सा केक है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये तो 2 मिनट में ख़त्म हो गया था हमारा केक। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखें कितना स्पॉन्जी सा केक है और बहुत ज़्यादा मुंह में घुल जाने वाला केक है, माउथ वाटरिंग केक है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।